हाँ भाई, हम रिलेशन पढ़ रहे थे और उस रिलेशन अगला क्वेश्चन बना के लिख लीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर जो भी सेकंड आप लिख रहे थे उसमें लिखिए x तथा साई में संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बना लिया हमने, x तथा साई में संबंध ज्ञात कीजिए। सब बच्चों का ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर विशेष रूप से। चले देखिए, आपने देखा होगा कि x तथा साई में तो dx बाई डी साई लिखना पड़ेगा अपन को। तो dx अपॉन ds डॉट ds बाई डी साई। ये तो बात क्लियर है ना आपके सामने? बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं है ये चीज? बताइए, क्लियर है बिल्कुल? एक बात बताओगे आप लोग मेरे को, dx अपॉन ds की वैल्यू क्या है? अरे भाई बातें खत्म हो गई हो तो यहां जाएं अपन। dx बाई ds का मान बोलो, कल ज्ञात किया था आपने। यहां पर यदि भूल गए तो यहां देख लो थोड़ा सा, ये साई एंगल है, ये ds है, ये dy है और ये dx है। ठीक है, बताओ इसका मान क्या था? dx अपॉन डी साई बराबर ये था आपका आधार बटे कर्ण। क्या होता है? कोस साइन। अब ds अपॉन डी साइन वो आपने पढ़ा था c सेक स्क्वायर साइन, क्योंकि आपको पता था s बराबर c tan साइन होता है। ज्ञात कर लिया था ना हमने पहले कि x उसकी केटनरी की जो नेज समीकरण होती है वो क्या होती है? s बराबर c tan साइन होता है। क्लियर है बिल्कुल? सुनिए बोर्ड पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, ध्यान देंगे थोड़ा सा और समझेंगे। बताइए dx अपॉन डी साइन इक्वल टू dx अपॉन डी साइन इक्वल टू क्या आएगा? देखो कोस से एक कट गया ना, c सेक साइन आ गया। बताइए मैंने सेपरेशन कर लिया, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो रहा है कि नहीं हो रहा? चर पृथक्करण देखिए, dx बराबर c बाहर और सेक साइन डी साइन और इधर भी क्या लग गया? इंटीग्रल लग गया। क्लियर है बिल्कुल? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को यहां तक। क्लियर? चलें बताइए भाई। हाँ भाई, तो आपने देखा होगा क्या? आपने यहां पर देखा है, यहां पर आ जाइए, x इक्वल टू क्या लिखा जा? c। आपने देखा होगा log sec साइन प्लस के tan साइन, क्योंकि आपने पढ़ा होगा sec x का समाकलन क्या होता है? log sec x प्लस के tan x। तो बताना भाई कांस्टेंट भी तो आएगा, जैसे यहां एक कांस्टेंट ले लिया मैंने, आप इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। आप एक बात बताइए, जब भी कांस्टेंट का मान ज्ञात करते हो तो कहां चलते हो आप कैटेगरी में? निम्नतम बिंदु पर। कौन बोल रहा है? प्रारंभ में निम्नतम बिंदु कौन सा? c 0, c। बताओ x बराबर 0 पर y बराबर कितना है? c। और उस समय साइन बराबर क्या है? 0। क्लियर है? आप देखिए बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। सब बच्चे देखिए, यहां पर जब मैं y बराबर c रखूंगा, y तो है ही नहीं इसमें, x बराबर क्या रखूंगा? 0 बराबर c log बताओ sec 0, ये क्या आएगा? sec 0 प्लस के tan 0, और ये क्या बन गया? प्लस का a। देखिए tan 0 क्या होता है? 0। sec 0 क्या होता है? 1। अब आप देखिए 0 बराबर c log क्या हो गया? 1। log 1 का मान क्या हो गया? 0। आप अच्छे से जानते हो a रह गया, तो a बराबर क्या आ गया? 0। बताइए, क्लियर है बिल्कुल? किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें।
बताइए ए का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर। जैसे ही वैल्यू रखी देखिए x बराबर c log क्या आ गया, sec साइन प्लस के tan साइन। सब बच्चे ध्यान देंगे, बताइए x तथा किस में संबंध आ गया, साइन में संबंध है। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। मैंने क्या बोला आपसे कि यदि मैं बात करूं किसमें, x और साइन में रिलेशन की, तो x और साइन में जो रिलेशन होगा वो कैसे ज्ञात किया मैंने, dx अपॉन डी साइन लिखा और फिर क्या कर दिया आप बताइए, dx अपॉन डी साइन में ds की एंट्री करवा दी। कोई दिक्कत है बताइए, कोई प्रॉब्लम है? आपको पता है dx अपॉन ds की वैल्यू क्या है, कोस साइन है। ds अपॉन डी साइन की वैल्यू क्या है, c sec स्क्वायर साइन है कि नहीं है बताइए, क्लियर है? c sec स्क्वायर साइन है और क्या है आपके पास, सेक मतलब कोस साइन, एक कोस कैंसिल हो गया तो आप बताइए c sec साइन। इंटीग्रल कर दिया, कांस्टेंट आया, कांस्टेंट का मान निम्नतम बिंदु की मदद से ज्ञात कर लिया। क्लियर है बिल्कुल? अब इसे नोट कर लो, फिर अगले पॉइंट पर चलेंगे अपन। एडिटर किस काम बतने चले। हाँ भाई, बोलना नहीं है भाई किसी को भी। सब बच्चे देखिए, बोर्ड पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, एस तथा क्या था, एक्स में संबंध। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन लिखा है उसका मैं आंसर लिख रहा हूं। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए बच्चे। एस आपको पता है अच्छे से, वी नो दैट, हम जानते हैं एस बराबर क्या होता है, क्लियर है? आपने एक बात देखी होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, आपको पता है अच्छे से, वह डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होता है, टेन साइन के। डी वाई बाई डी एक्स टेन साइन के, प्रवणता के, कल भी बात कही थी मैंने। इधर ध्यान देंगे सब बच्चे। समीकरण नंबर 2, बच्चे यहां ध्यान दो, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण किस में रखने पर, एक में रखने पर, बताइए एस बराबर सी डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है बिल्कुल? किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बता दो। आपको पता है y क्या दे रखा है, y इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। x और y में संबंध ज्ञात कर चुके आप। केटेनरी की साधारण समीकरण मतलब कार्तीय रूप ने, साधारण समीकरण का क्या, कार्तीय रूप। तो केटेनरी का कार्तीय रूप बोलो, केटेनरी का कार्तीय रूप बोलिए सब बच्चे। y बराबर c कॉस हाइपरबोला x अपॉन सी, सी है ना साथ में मल्टीप्लाई में। अब बताओ इससे डी बाई डी एक्स ज्ञात हो सकता है ना, डी बाई डी एक्स हो सकता है ना ज्ञात। तो देखिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x एंड वी गेट, बताना भाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू सी साइन है हाइपरबोला है x मल्टीप्लाई होगा ना, नहीं, यही आएगा, यही आएगा। कौन आएगा, क्यों, क्या कर रहे हो, एक सेकेंड, क्या कर रहे हो, अवकलन कांस्टेंट क्या होता है,
गुणा में। क्या होता है, जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हैं ना बच्चे, वैसे वैसे छोटी चीजें भूलते चले जाते हो। अरे भाई अवकलन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है। चले भाई बताइए भाई, dy बाई डी एक्स से, और मान भी नहीं रहे, ये बताओ आप। अरे उस चीज को मानो तो सही, जिद और कर रहे। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई फालतू बातें मत करो। चले समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। तो बताओ s बराबर c dy बाई डी एक्स क्या है, साइन हाइपरबोला x अपॉन c। बताओ ये किस में संबंध हो गया, s तथा x में संबंध। आप खुद देख लीजिए, बिल्कुल एक एक चीज लिखी है मैंने आपके सामने, देख सकते हो आप। क्लियर है बिल्कुल, तो नोट कर ले।